फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस काउंसलिंग के संबंध में ऑफिशियली नोटिस आज जारी कर दिया गया है। उसके शेड्यूल और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है देख लीजिए। 7/12/2021 की डेट में ये जारी किया गया है, बीएसएससी का है। यहाँ पे बताया गया है कि विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2014 के मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु 14,410 योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर सूचना जो है दिनांक 4/12/2000 प्रदर्शित कर दी गई थी। काउंसलिंग हेतु योग पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की संवीक्षा स्क्रूटनी दिनांक 14/12/2000 से 24/12/2000 तक एएन कॉलेज पटना पानी टंकी के पास पश्चिम में स्थित कॉलेज का तीसरा द्वार कैनरा बैंक के सामने निर्धारित किए गए हैं। काउंसलिंग के संबंधित विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर तिथिवार एवं पालीवार निर्देशित किया गया है। तो 14 से लेकर के 24 तारीख के बीच में, यानी कि आपके पास 10 दिनों में पूरा का पूरा काउंसलिंग कर लिया जाएगा। और एएन कॉलेज पटना, पहले इस तरह की बातें थी कि ये कृषि विभाग का जो है वहाँ पे होगा, लेकिन नहीं, अब आपको एएन कॉलेज पटना में ये काउंसलिंग किया जाएगा। 14 से 24 तारीख के बीच में ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। अभ्यर्थी काउंसलिंग के निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व काउंसलिंग स्थल पर आना सुनिश्चित करेंगे। काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जा रहा है, जिन्हों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता आदि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापन की शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता धारण करते हैं। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट किसी स्कॉलर को बैठाएं तो वहां पे पहले बार में यहाँ पे ये छट जाएंगे, स्क्रूटनी हो जाएंगे। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की समीक्षा स्क्रूटनी की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी तरह की जो विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। और आपको बता दूं, जिस तरह से गर्दनी बाग के कॉलेज का जो मैदान होता है जहाँ पे दरोगा वाले दौड़ने जाते हैं और वहाँ पे कोई भी गड़बड़ी पकड़ाता है तो सीधे उसके बगल में थाना है, उसको कर दिया जाता है। उसी तरह से एन कॉलेज में भी ठीक थाना है, उसी कैंपस में है। तो यदि कोई ऐसे विद्यार्थी होंगे पकड़ाएंगे तो उनको वहीं पर थाना के हवाले कर दिया जाएगा। काउंसलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वो आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी प्रत्येक आवश्यक कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और हाल का खींचा हुआ फोटो लाएंगे, चिपकाएंगे। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं पत्र 8 भी, देखिए पत्र 8 भी यही मैं बात बोलता था कि जिनका ओबीसी सर्टिफिकेट पुराना है उनको 8 भी भरवा कर काम चला दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पर भी बोल रहा है, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। निर्देश दिया जाता है कि वो प्रपत्र 1 और 8 भी को आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करें। आमंत्रित विहित प्रपत्र 1 और वांछित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की स्कैंड कॉपी पीडीएफ के रूप में पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। तो आप देख लीजिए, आप जितना भी जो है आमंत्रित अभ्यर्थी विहित प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको पीडीएफ बनाना है, या तो मोबाइल से बनाएं या कंप्यूटर से स्कैन करके बनाएं, ठीक है ना। जो स्कैनर होता है उसे स्कैन करके बनाएं, जिससे भी बनाएं उसका पीडीएफ आपको बना लेना है और उसको एक पेन ड्राइव में लेकर आना है। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बना करके पेन ड्राइव में सेव करके रखेंगे तथा वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित कर देंगे, जिसे आयोग अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थियों को वापस कर दिया जाएगा। पेन ड्राइव में प्रशासनिक रिलेवेंट प्रमाण पत्रों के स्कैन कॉपी का अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए। आप बात समझ लीजिए कि आपके काउंसलिंग को और तेजी से करने के लिए और इन इस प्रोसेस को जल्दी से जल्द समाप्त करने के लिए आपको बताया जा रहा है कि आप जितने भी डाटा हैं आप कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी है आपको वहाँ पे दीजिएगा प्रमाण पत्र 1 के साथ, उसको आपको स्कैन कॉपी करके ले जाना है पेन ड्राइव में और पेन ड्राइव को आपको वहाँ पे देना है, वो स्कैन करके अपने सिस्टम में लिखेंगे, फिर डाटा को आराम से वो सेव कर लेंगे, ठीक है ना। ताकि आप जो डाटा दीजिएगा फिर उसको स्कैन करके रखने का वो झंझट खत्म हो जाएगा, ताकि ये सब प्रोसेस आपको जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये भी आपको रखना है और आपको पेन ड्राइव वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की मूल प्रति, उसकी 100 प्रमाण छाया प्रति के क्रमवार सुव्यवस्थित करके काउंसलिंग दल के तीनों सेट में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। तो कितना, तो 3 सेट में आपको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर चिपकाया हुआ फोटो प्रपत्र 1, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा प्रारंभिक मुख्य हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, आपको प्रवेश पत्र भी ले जाना है, देख लीजिए प्रवेश पत्र है कि नहीं। मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, यानी कि आपको सीओ या जिसको आरओ लेवल बोलते हैं, सीओ जहाँ पर नहीं काम करते हैं वहाँ पर आरओ को दे दिया गया है, यानी कि ब्लॉक लेवल से आप समझ लीजिए वहाँ से आपको बनाना होगा। पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, यानी कि एनसीएल आपको लगेगा। बीसी के लिए और ईबीसी वालों के लिए निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधी प्रमाण पत्र है। उसके बाद सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आपको आवास के प्रमाण पत्र है, भूतपूर्व सरकारी सेवक संबंधी प्रमाण पत्र, टंकन प्रमाण पत्र, ठीक है ना।
जिनको टाइपिंग वगैरह के लिए लेना है टंकन प्रमाण पत्र, आशुलेखन प्रमाण पत्र, ये जो आपको 2 प्रश्न है टंकन पर और आशुलेखन पर, जहाँ पर आपको इसको तकनीकी योग्यता के अंदर मांगा जाता है, उनके लिए जिन्होंने भरा है उनको ये जाना पड़ेगा। कंप्यूटर दक्षता MS ऑफिस बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग सहित प्रमाण पत्र, जिनको कंप्यूटर ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट किया गया है कि वो वांछित नहीं, आपको तकनीकी योग्यता के अंतर्गत है तो DCA वगैरह का आपको ले जाना पड़ेगा। सरकारी संस्थान, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA का यहाँ पर, ठीक है ना। ये कंप्यूटर दक्षता MS ऑफिस का प्रमाण पत्र अलग है, आपको DCA का प्रमाण पत्र अलग है। भारतीय पुनर्वास परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थानों से व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण में डिप्लोमा, IIT से सर्टिफिकेट कोर्स एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से संबंधित बुनाई वाला ये जो शिल्पकला वाला है। उसके बाद भारतीय पुनर्वास परिषद से आपको रीडर, राजकीय नेत्रहीन वाले के लिए विदेशी भाषा अंग्रेजी को छोड़कर ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र, फोटो की पहचान पत्र, आधार कार्ड वगैरह। उसके बाद क्रम संख्या 1 से 17 तक अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हुए, मूल एवं 3 सेट में सभी प्रमाणित छाया प्रति। तो आपको एक तो पेन ड्राइव में भी बना के ले जाना पड़ेगा, एक मूल भी रहेगा, आप 4 बनाएंगे, एक मूल का बनाएंगे और 3 उसके फोटोकॉपी जो सभी प्रमाणित रहेगा आपको बनाना होगा। अब इसमें देख लीजिएगा, आप जिसको भरे हैं, जिस पद के लिए भरे हैं, एलिजिबल किए हैं, आपने जो मेंस के समय फॉर्म भरा होगा उसके मिलान कर लीजिएगा और वो डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल तैयार करके रखिएगा, मूल प्रमाण पत्र और उसके फोटोकॉपी। पेन ड्राइव में उपरोक्त प्रमाण पत्रों जो लागू होगा स्कैन कॉपी PDF के रूप में आपको ला जाना है, ठीक है ना। प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक तकनीकी वांछनीय योग्यता प्रमाण पत्र पर जो है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 तक ही मान्य होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर भी एक नया चीज़ आपको जोड़ा दिया गया है कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक, तकनीकी और वांछित योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक, तकनीकी और वांछित तीनों, ठीक है ना, कब तक होना चाहिए आपको, तो 31/10/2014 तक ही मान्य होगा। यानी कि आपको DCA वगैरह कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, ये सब भी आपको 14 मतलब फॉर्म भरने के लास्ट डेट का ही मान्य होगा। इसी तरह का BPSC में भी था कि आपको PT फॉर्म भरने के लास्ट डेट का मान्य होगा, तो यहाँ पर 31/10/2014 से पहले मान्य हो। अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं आवेदन करने की अंतिम तिथि जो भी लागू हो तक ही मान्य होगा, ठीक है ना। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो भी लागू हो से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय जो है 8वीं हस्ताक्षर प्रमाण पत्र भरेंगे। देखिए, ये सारा का सारा चीज़ जो है इस बार किया गया है। जो अभी उर्दू सहायक निकला था उसी में भी आपको यही किया गया था, जो आपका PT फॉर्म भरने का डेट होता है उसी के समय मान्य होता है। और यही चीज़ आपको BPSC में भी बार बार हुआ था कि आपको PT फॉर्म भरने के डेट का पहला कर लीजिए। तो आप देख लीजिए आपके पास ये है कि नहीं है, ठीक है ना। अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि काउंसलिंग हेतु निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि व समय की उपस्थिति नहीं होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। और काउंसलिंग में आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी और ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों और मूल प्रमाण पत्रों में मिलान के पश्चात उन्हें योग्य पाए जाने पर पद विशेष अर्हता प्राथमिकता विकल्प एवं मेधाक्रम के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटन करवाई जाएगी। मात्र काउंसलिंग बुलाए जाने के आधार पर भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे। ज्ञात हो कि अभ्यर्थियों की सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए गए उनके सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन संबंधी नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों को निर्देश जाता है कि अद्यतन सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश जाता है कि कोरोना का जो भी SOP है उसको पालन करेंगे, मास्क वगैरह ये सब अपना करना है, सैनिटाइजर वगैरह लाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रपत्र 1 है, यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या क्या भरना पड़ेगा। तो प्रमाण पत्र जांच की तिथि, आपका काउंसलिंग जिस दिन होगा उसकी, अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर, ठीक है ना, प्रारंभिक परीक्षा का रोल नंबर यहाँ पे भरना पड़ेगा। और यहाँ पर मुख्य परीक्षा का, यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे आप सभी प्रमाणित फोटो रंगीन, पिता, गृह जिला, राज्य, मोबाइल संख्या, ईमेल, जन्मतिथि, लिंग, ठीक है ना, उम्र का सत्यापन, ठीक है, आपको कितना वर्ष है, 1/8/2014 तक उम्र का क्या सत्यापन है, क्या आप बिहार राज्य के सेवक हैं, अस्थायी निवासी हैं, सेवक हैं, भूतपूर्व सैनिक है, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र का, ठीक है ना, निर्गत तिथि, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम, आरक्षण जाति, आरक्षण कोटि, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत करने वाली तिथि, निर्गत करने वाले पदाधिकारी का तिथि, क्रिमी रहित प्रमाण पत्र की तिथि, BC MBC द्वारा समर्पित क्रिमी रहित प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म 8 भी जो आपको यहाँ पर भरना है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए सक्षम पदाधिकारी, दिव्यांग का प्रमाण पत्र, अब आपने शैक्षणिक योग्यता के संबंध में किस किस संस्थान से प्राप्त किया है, विषय और श्रेणी, ये सब आपको यहाँ पे लिखना है। इंटर है, मैट्रिक है, आशुलेखन है, टंकन है, कंप्यूटर कक्षा है, DCA है, विदेशी भाषा है, ट्रेनिंग वगैरह कोर्स है, तकनीकी योग्यता है। फिर यहाँ पे घोषणा करने के बाद आपको अपना नाम, सिग्नेचर हिंदी अंग्रेजी में, ठीक है ना, ये करके आपको इसका भी आपको पूरा भर के इसका भी आपको जो है PDF बना करके पेन ड्राइव में ले जाना है। फिर आपको फॉर्म 8 भी है जो 1 साल से, मतलब कि आपको 2014 वाला से पुराना है, 1 साल पुराना में भी पुराना है, तब आपको 8 भी भरना होगा फॉर्म 1 साल पुराना होने पर। और फिर आपका ये पूरा शेड्यूल है, आप देख लीजिए 14 से शुरू हो रहा है, हॉल नंबर 1 और 24 तक चलेगा। इसमें कितने लोग हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो BC और MBC वाला और SC ST वाला जो प्रमाण पत्र है वो पुराना मांगा गया है। इस बात को लेकर
आप लोगों में निश्चित रूप से अभाव की स्थिति होगी कि क्या आपके पास पुराना है या सर्टिफिकेट नहीं है, वो आप देख लीजिए। और इस कंडीशन में थोड़ा-सा यह परेशानी वाली स्थिति है कि उतने पुराने छात्रों के पास अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तब भी आपको जाना है काउंसलिंग के लिए, क्योंकि आप काउंसलिंग तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास नए वाले हैं, आपके पास पुराने वाले हैं तो अच्छी बात है, यदि नए वाले हैं तब भी आप उसको भी लेकर जाएंगे, और पुराने वाले हैं तो कोई बात ही नहीं, तब तो आपकी जान बची हुई है, आप काउंसलिंग हॉल में जाएंगे। आगे इस पर जो भी परेशानियां हैं इसके संबंध में, उस पर एक अलग से डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आया जाएगा, ताकि आपके प्रश्नों को और आपके क्वेरीज़ को सॉल्व किया जा सके।